नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है चंडीगढ़ बना भारत का पहला स्लम फ्री शहर। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में चंडीगढ़ ने एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल कर ली है। 30 सितंबर 2025 को शाहपुर कॉलोनी की सफाई के साथ चंडीगढ़ आधिकारिक तौर पर भारत का पहला स्लम फ्री शहर बन गया है। ये कदम सिर्फ शहर की साफ सफाई का प्रतीक नहीं है, बल्कि शहरी विकास और बेहतर जीवन स्तर की दिशा में एक मजबूत संदेश भी है। इसी के साथ चलिए देखते हैं शाहपुर कॉलोनी शहर का अंतिम स्लम। शाहपुर कॉलोनी जो सेक्टर 38 वेस्ट में स्थित थी, चंडीगढ़ का अंतिम स्लम था। इस कॉलोनी में लगभग 300 झोपड़ियां थी, जिनमें करीब 1000 लोग रहते थे। यूटी स्टेट ऑफिस ने 4.5 एकड़ सरकारी जमीन को पुनः प्राप्त किया, जिसकी अनुमानित कीमत लगभग 250 करोड़ है। सफाई और ध्वस्तीकरण के लिए 8 टीमों और 500 पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया था, ताकि सुरक्षा और कानून व्यवस्था सुनिश्चित हो सके। यह प्रक्रिया सावधानी पूर्वक योजनाबद्ध थी, ताकि स्थानीय निवासियों और शहर की संरचना पर न्यूनतम प्रभाव पड़े। पिछले 12 महीनों की सफलता इस उपलब्धि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान चंडीगढ़ ने कई स्लमों को साफ किया और पुनः प्राप्त भूमि को शहरी विकास के लिए तैयार किया। मुख्य कॉलोनियों में जनता कॉलोनी, सेक्टर 25, संजय कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1 और आदर्श कॉलोनी शामिल है। इन सभी से कुल 50 से अधिक एकड़ सरकारी जमीन पुनः प्राप्त हुई, जिसकी कुल बाजार कीमत 1250 करोड़ से अधिक है। अब यह भूमि आवासीय, वाणिज्य और संस्थागत परियोजनाओं के लिए तैयार है। नए विकास की दिशा। अब जब चंडीगढ़ आधिकारिक तौर पर स्लम फ्री हो गया है, यूटी प्रशासन ने शहरी योजनाओं और विकास परियोजनाओं को तेज कर दिया है। पुनः प्राप्त भूमि पर आधुनिक आवासीय कॉम्प्लेक्स, वाणिज्यिक हब और संस्थागत इमारतें बनाई जाएंगी। इससे शहर की बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी और नए रोजगार के अवसर भी उत्पन्न होंगे। पुनर्वास और सामाजिक जिम्मेदारी। स्लम हटने के साथ ही चंडीगढ़ सरकार ने पुनर्वास पर भी ध्यान दिया। योग्य परिवारों को चंडीगढ़ स्मॉल फ्लैट्स स्कीम 2006 के तहत EWS फ्लैट्स प्रदान किए गए। फ्लैट्स अब इंडस्ट्रियल एरिया फेज 1, धनास, माउली जागरण, राम दरबार और सेक्टर 49 जैसे क्षेत्रों में आवंटित किए गए हैं। सरकार का उद्देश्य था कि निवासियों का जीवन कम से कम बाधित हो और उन्हें नए फ्लैट्स में सुरक्षित और सम्मानजनक जीवन मिले। पुनर्वास प्रक्रिया सावधानी पूर्वक योजना के तहत की गई, ताकि लोग अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकें। चुनौतियां और जनता की प्रतिक्रिया। स्लम हटाने की प्रक्रिया चुनौतियों के बिना नहीं थी। निवासियों का प्रारंभिक विरोध सामान्य था, खासकर जब उनके घर ध्वस्त किए जाने लगे। कुछ परिवारों ने समय विस्तार और वैकल्पिक आवास की मांग भी की, जिसे प्रशासन ने संभाला। इन चुनौतियों के बावजूद चंडीगढ़ का मॉडल ये दिखाता है कि संरचित योजना, मजबूत शासन और समय पर पुनर्वास के साथ शहरी परिवर्तन संभव है। राष्ट्रीय उदाहरण। चंडीगढ़ की ये उपलब्धि सिर्फ शहर के लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणास्पद उदाहरण है। यदि यह मॉडल अन्य मेट्रो शहरों और राज्य की राजधानियों में अपनाया जाए, तो भारत के शहरी परिदृश्य में महत्वपूर्ण सुधार संभव है। शहरी योजना विशेषज्ञों का कहना है कि चंडीगढ़ का दृष्टिकोण भूमि पुनः प्राप्ति के लिए व्यवस्थित पद्धति अपनाने, निवासियों के पुनर्वास का ध्यान रखने और स्लम हटाने के बाद शहरी बुनियादी ढांचे और अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने का एक मॉडल प्रस्तुत करता है, जो भारत के लिए दोहराने योग्य शहरी मॉडल बन सकता है। करें करंट अफेयर की पूरी तैयारी मणिकांत सर के साथ। ज्वाइन करें GS मंथर इंटीग्रेटेड करंट अफेयर कोर्स अब YouTube पर मात्र 399 रुपए के मासिक सब्सक्रिप्शन पर। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें। कथन 1, 30 सितंबर 2025 को शाहपुर कॉलोनी की सफाई के साथ चंडीगढ़ आधिकारिक रूप से भारत का पहला स्लम फ्री शहर बन गया। कथन 2, स्लम हटाने के बाद किसी भी निवासी को पुनर्वास या आवास नहीं प्रदान किया गया। इनमें से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल 1, ऑप्शन बी केवल 2, ऑप्शन सी दोनों 1 और 2, ऑप्शन डी कोई नहीं। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।